Hi, this is Nahid Khan. Once again, welcome you all to my YouTube channel. काफ़ी दिनों के बाद स्टूडेंट देखा होगा कि मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली काफ़ी टाइम से आई वॉज नॉट वेल, ठीक है, लेकिन भले ही मैं बीमार थी पर मैं कुछ चीज़ों को नोटिस कर रही थी. स्पेशली आई कैन फील द पेन ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. मुझे आप लोगों की जो दुविधा है, जो आप लोगों की टेंशन है, वो सब कुछ समझ में आ रही है और मैं बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी वक्त से नोटिस कर रही हूँ. मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था मैंने आप लोगों को बताया था कि CBSE ने ये कहा है कि 1 जून को वो जो सिचुएशन है वो उसका मुआयना करेगी, उसका इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेगी. तो ये चीज़ है. लेकिन हाँ, मीनवाइल मैं देख रही हूँ कि कभी भी कुछ भी आ जाता है. बहुत सारे रूमर्स है कि ये बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, वो बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, ये हो गया, वो हो गया. बहुत सारे मैं देख रही हूँ ट्विटर अकाउंट पे भी अलग अलग जो है लोग सिफारिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो. बच्चा, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि टू कैंसिल द एग्ज़ाम इट्स नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन. मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहिए. आई नो कि आप लोगों की जो सेफ्टी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो डिले हो रहा है वो उस चीज़ को भी मैं समझती हूँ कि ये जो पोस्टपोन हुआ था उसके बाद में भी, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है. एक चीज़ तो ये होगी. दूसरी चीज़ ये कि सिचुएशन ठीक नहीं है, ऊपर से आप लोग यहाँ वहाँ की न्यूज़ सुनते हो और आप लोग अपना परेशान हो जाते हो. तो बेटा, मेरा यही मानना है कि आप लोग खुद पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है. आपने जो मेहनत की है उस पर ट्रस्ट रखिए और बिलीव इन गॉड. ऐसा मेरा मानना है कि बहुत जल्द हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, जो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए, ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, वो उनका माइंड है. तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो 12th है ये आप लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि इस 12th स्टैंडर्ड के बाद में ही आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाओगे. ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जिनको कुछ मकसद नहीं है कि हाँ उनका खुद का बिजनेस है, कुछ है, उन्हें करना है, जो बस पास होना है. तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे मत कीजिए, ऐसा कुछ फैसला आने दीजिए जिसमें सबका भला हो जाए, ठीक है. तो ये चीज़ तो हो गई. प्लस मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि र्यूमर्स पे ध्यान मत दें, अफवाहों पे ध्यान मत दें. आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ मिलेगी, उस पर ध्यान मत दें. अपनी जो मेंटल स्थिति है उसको बनाए रखें, ठीक है. इतना टाइम मेहनत किया है, ठीक है, समझते हैं कि आप मोर देन 1 ईयर से एक ही क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, पर मेरा मानना है बच्चा, दुर्घटना से देर भली, ऐसा मेरा मानना है. तो ठीक है, जो अथॉरिटीज़ है वो इस पे काम कर रही है और वो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द वो कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन लेकर आएंगी जिसमें सभी का भला हो. एजुकेशन भी जो है वो भी हमारा ना खराब हो और जो आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है. सो मीनवाइल जस्ट बिकॉज वी ऑल आर द टीचर्स, तो हमें क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम, सर, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो वो बात तो ठीक ही है कि वो तो माइंड में आएगा ही आप लोगों को, पर मैं ये कहूँगी कि अभी ये जो न्यूज़ है, मैं थोड़ी सी शायद से लेट हूँ, माइट भी आप लोगों को इस बारे में पता होगा, पर ठीक है, अगर जिनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ कि जो CBSE जो है बोर्ड है, CBSE बोर्ड ने एक IVRS सिस्टम निकाला है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम. हियर इट इज़. इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक नंबर दिया गया है, सेंट्रलाइज नंबर, मतलब कि आपको 100 नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9311417564. आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन जो है, जो क्वेरीज है आप पूछिए, आपको जो भी वहाँ पे जो पर्सन होगा, प्रेजेंट होगा, वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देगा. अब बोलेंगे कि मैम ये सब तो पहले ही है, तो मैं बता दूँ इसकी खासियत क्या है. इसकी खासियत ये है कि पहले ऐसा होता था कि आप लोगों को अलग अलग नंबर्स होते थे, कभी कॉल किया तो कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया या रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अब किसी तरह की जानकारी के लिए इसी नंबर पर कॉल प्राप्त की जा सकती है. इस नंबर पर कॉल करने से संबंधित सेंटर पर कॉल ट्रांसफ़र किया जाएगा. इतना ही नहीं, आपको किसी भी रीजनल सेंटर से बात करनी हो तो सेंट्रलाइज नंबर पे ही कॉल करें,
यहाँ से रीजनल ऑफिस को फ़ोन ट्रांसफ़र किया जाएगा। इससे सीबीएसई के अलग अलग विभाग व अलग अलग रीजनल ऑफिस का फ़ोन नंबर होता था। वहाँ कॉल मिस्ड होने पर समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। इस सेंट्रलाइज नंबर पर ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट थिंग देखिए इसके फीचर्स क्या है इस नंबर के। सीबीएसई के इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यदि आपका कॉल मिस्ड कॉल में चला गया है, यानी किसी कारण आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो वापस आपके पास कॉल आएगा और आप जो जानना चाहते हैं वो बताया जाएगा। वैसे सीबीएसई ने सख्त निर्देश दिया है कि हर कॉल का ध्यान रखें। कॉल का जवाब नहीं देने से जो बोर्ड की जो छवि है, जो इमेज है, वो क्या होती है, खराब होती है। बोर्ड के अलग अलग ब्रांच जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, अकाउंट्स, एफिलिएशन और जो भी इतना सारा दिया हुआ है, रीजनल ऑफिस, सेंटर, ये सारी चीज़ें अन्य किसी तरह की जानकारी के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर वाले नंबर पे ही कॉल करेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ पे इंफॉर्मेशन लेनी हो, एकेडमिक्स को लेकर, अकाउंट्स को लेकर, एफिलिएशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कॉल की रिकॉर्डिंग होगी। वर्चुअल नंबर जो है 9311417564 पर जो कॉल आएगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, जिसकी मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका रीज़न क्या है कि जो कॉल आता है उसका सही जवाब मिल रहा है या नहीं। सभी विभाग के हेड से कहा गया है कि वे अपने विभाग में कॉल अटेंड करने के लिए 2 कर्मचारी को रखें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल ऑफिसर को भी नियुक्त करेगा। ये नोडल ऑफिसर हर दिन की कॉल रिपोर्ट विभाग को हेड को देता रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप ये जो नंबर दिया हुआ है, जो सेंट्रलाइज नंबर है सीबीएसई ने, ये वेंसडे को ही लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ है आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए और ध्यान रखिए। आई नो कि हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, बट धीरे धीरे ठीक हो रही है। होप फॉर द बेस्ट। ऐसा मेरा मानना है कि जब काली घनेरी रात होती है उसके बाद ही उजाले की कीमत लोगों को महसूस होती है, पता चलती है। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख के बादल हैं, हम सभी को इसका डट कर सामना करना है और ये दुख के बादल भी जो है वो बहुत ही जल्दी छट जाएंगे और इसमें सभी का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी तो हमारे भारत का फ्यूचर है, भविष्य है, तो आप लोगों की सेफ्टी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे ट्विटर अकाउंट पे देखती हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्या हमारी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो एंड सो ब्ला एंड ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और फिर ऐसे भी होता है कि लोग कहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर आई डोंट थिंक सो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कैंसिल करना जो रहेगा वो एक प्रॉपर सोल्यूशन होगा। मेरा मानना है कि हमने इतना वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करें, इंशाल्लाह कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल कर आएगा और जो सभी के हित में होगा। ऐसा मेरा मानना है कि बोर्ड को कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए कुछ एक अलग ऑल्टरनेटिव हो और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनके लिए भी हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो सब फ्यूचर का सवाल है, तो सब कुछ आपके इस 12th स्टैंडर्ड पे डिपेंड है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और एक चीज़ मैंने आपसे फिर से कहना है कि 1 जून को अब जो भी है सीबीएसई ने बोल दिया है कि जो कुछ भी डिसीजन होगा वो 1 जून को लिया जाएगा। तो मीनवाइल जो भी रूमर्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। और अगर आपकी जो कोई भी क्वेरीज़ है तो जो मैंने आपको ये नंबर बताया है, आप इस नंबर पर कॉल करके देखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैंने आपको फिर से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आज नोटिफिकेशन आ गया कि कल से एग्ज़ाम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टिल कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है, हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल कर आ ही जाएगा। बट मीनवाइल आप लोग प्लीज़ 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 थोड़ा सा शांति रखिए, बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।